हेलो भाई लोगों, आशा है सब अच्छे हैं, सब अच्छे ही होंगे। गुड मॉर्निंग। आज है 24 दिसंबर 2021 और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिप में जा रहा हूँ, रोड ट्रिप में। हाँ जी भाई लोगों, तो मैंने पेट्रोल फिलअप कर लिया है। लिए अपने जाते हैं जर्नी पे, रोड ट्रिप पे, ऑकलैंड से किसी और शहर न्यूजीलैंड में। और क्रिसमस ब्रेक के लिए 1-2 दिन की ट्रिप कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो चलिए आ जाओ मेरे साथ जर्नी पे। हाँ जी भाई लोगों, तो मैं पहुंच चुका हूं अभी टाउपो सिटी। कितने लोग उसको टोपो बोलते हैं, टाउपो बोलते हैं, TAUPO इसका स्पेलिंग है। तो टाउपो सिटी में पहुंच गया हूं, जो कि ऑकलैंड से 4.5 से 5 घंटे की जर्नी पे है बाय रोड, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशन। तो काफ़ी लॉन्ग ड्राइव के बाद मैं टाउपो शहर पहुंच गया हूँ। तो जैसे ही टाउपो सिटी पहुंचा तो वहां पे मैंने नोटिस किया कि बहुत क्राउड था, ट्रैफिक बहुत था वहां पे। इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जहां ऑकलैंड ऑकलैंड सिटी में जहां रहता हूँ, वहां पे अगस्त से कम्प्लीटली लॉकडाउन था। ऑकलैंड की पूरी बाउंड्रीज इन्होंने बंद करके रखी थी कि ना ऑकलैंड से कहीं दूसरे शहर जा सकते हो। तो कम्प्लीटली लॉकडाउन था। तो अभी अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा रूल रिलैक्स किया ऑकलैंड वालों के लिए कि आप न्यूजीलैंड में भी कहीं जा सकते हैं अगर जाना हो तो 24 दिसंबर को मैं निकला था। और और काफ़ी ऑकलैंड से लोग निकले होंगे कि चलो गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है तो अपने लोग बाहर जाते हैं शहर के अलग अलग शहरों में। तो उसी वजह से शायद काफ़ी ट्रैफिक था टाउपू सिटी में। तो जल्दी से आपको बता देता हूँ, टाउपू सिटी एक वॉल्केनो से बना हुआ है। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था सालों पहले कोई पहाड़ में, और उसकी वजह से पूरा शहर, और यहाँ पे एक लेक भी है जिसे लेक टाउपो बोलते हैं। तो उसकी वजह से बहुत फेमस है जो सिटी है ये टाउपो सिटी। तो ये है 4 से 4.5 घंटे ऑकलैंड से बाय रोड। यहाँ पे एक थोड़ा सा फनी चीज बताता हूँ कि काफी लोग मेरे को बोलते हैं कि अमित भाई आप रोड व्यू, रास्तों के काफी वहाँ पे वीडियोस डालते हैं। तो उसका एक रीजन ये है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में हैं, और मेरे अदर जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने कभी भी फॉरेन ट्रैवल किया नहीं है, उन्होंने न्यूजीलैंड देखा नहीं है। तो उनके लिए भी, ताकि उनको भी एक माहौल सा मिले कि अच्छा उनका बच्चा क्या कर रहा है, कैसा देश है, इसीलिए मैं रास्ते वस्ते काफी दिखाता हूँ। दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूँ दूसरे शहर का नाम है टोपो। टाउपो ऑकलैंड से 4 से 4.5 घंटे की दूरी पे है। तो मैं घर से निकला था 7:30 बजे सवेरे, और यहाँ पे तकरीबन पहुंचा मैं 11:30 बजे के आसपास। तो मैं टाउपो पहुंच गया हूँ। और जो ये पीछे आपको शायद दिख रहा होगा, वो जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे मैं रुका हूँ। होटल का नाम है मिलेनियम। मिलेनियम होटल यहाँ का 4 से 5 स्टार के बीच में है। यहाँ पे आपको जल्दी से बता दो, रूम का कॉस्ट था 279 न्यूजीलैंड डॉलर पर नाइट, जो कि हुआ अराउंड 14,000 इंडियन रुपीस, 14,000 इंडियन रुपीस पर नाइट। और जब मैं चेक इन करूँगा, चेक इन 2 बजे होगा, चेक इन करूँगा तब आपको मैं होटल का टूर भी कराऊंगा। तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही 2 बजे तक, यानी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा टाइम पास कर रहा हूँ सिटी में। मैं लंच के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट में आ गया जो कि टॉपो लेक के सामने ही है। वहाँ पे उन्होंने मुझे वीडियो लेने के लिए मना कर दिया था, तो जितना मैं ले सका वो आपको दिखा रहा हूँ। और ये बस मैंने पालक पनीर और चावल और नान मंगाया था, वो खाया बियर के साथ। और बस व्यू देखा मैंने लेक टाउपो का, जो आपको दिख रहा है वो लेक टाउपो है। और बस फिर टाइम पास करना था चेक इन करने से पहले। और ये रहा, बस मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। और बस टाइम पास करते करते मैं होटल के बाहर आ गया वापस से, जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ। वहाँ पे ये लेक का व्यू है जो कि बिल्कुल होटल से लगा हुआ है। तो ये लेक टाउपो है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। और बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है ये, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। लेकिन कुछ गड़बड़ आगे हुआ था जो मुझे अच्छा नहीं लगा।
वो आप देखेंगे। मैंने थोड़ा अपना वो दिया है, फीडबैक दिया है। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी थी ये। 5 स्टार 4 स्टार कैटेगरी की है ये, न्यूजीलैंड में टाउपो सिटी में। बहुत ही अच्छा डे था, ब्राइट एंड सनी डे था, और एकदम नीट एंड क्लीन, और चारों तरफ से खुला हुआ प्रॉपर्टी था। वहाँ पे बहुत प्लांटेशन था, वहाँ पे पाम ट्री का। और देखते ही देखते मैंने वहाँ पे एक शायद नींबू का पेड़ था, लाइम ट्री। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा वेल मेंटेन गार्डन भी था, जैसे यहाँ पे नींबू उग रहे हैं। और बस मैं टाइम पास कर रहा था कि चेक इन कब करेंगे मैं, क्योंकि जल्दी पहुंच गया था और 2 बजे का चेक इन टाइम था। ये है मिलेनियम होटल टाउपो सिटी। और एक चीज़ मेरे को होटल वालों की अच्छी नहीं लगती, ठीक है, फिर चाहे कोई भी कंट्री में हो यार, इन लोगों का चेक इन टाइम जो होता है वो जनरली 2 बजे के आसपास होता है, और सवेरे 10 बजे तो चेकआउट करवा देते हैं। जनरली होटल्स का वो है चक्कर। और पैसा पूरा लेते हैं, ठीक है। 1 डे का हिसाब से या 1 नाइट के हिसाब से। तो भाई एटलीस्ट एंट्री तो जल्दी दीजिए आप। अगर कोई 11 बजे आ जाता है वो शहर में, तो 2 बजे तक अगर कोई काम नहीं है वो बंदे का, तो आप उनको एटलीस्ट एंट्री तो दे दो, दूसरी कोई रूम अगर रेडी है तो पता नहीं क्या चक्कर है ये जो चेक इन 2 बजे के आसपास और चेकआउट जल्दी, ये फंडा अगर किसी को पता है तो बताना। लेकिन आई थिंक ये गलत बात है। अगर होटल्स को चलना है, अगर सक्सेसफुली चलना है, तो जो प्राइवेट जो हैं, जो दूसरे लोग एयरबीएनबी जैसे आपको पता है, तो लोग प्राइवेट घर देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे चेक इन और चेकआउट का टाइम नहीं होता, सिर्फ वो एक टाइम शेड्यूल हो जाता है कि ये टाइम पे आ जाओगे तो आपको चाबी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे तो साला पंगा होटल्स में जनरली ऐसा रहता है कि चेक इन 2 बजे से पहले नहीं, और चेकआउट भैया जनरली 10 बजे हो जाता है। तो ये बात अगर होटल वाले लोग कुछ समझाओ, ऐसा क्यों होता है। आई नो कि रूम क्लीन करना होता है, लेकिन भैया अगर कोई बंदा चेकआउट कर लेता है 10 बजे, तो रूम क्लीन करने के लिए क्या 3-4 घंटे चाहिए, जो आप दूसरे वाले उन लोगों को आप 2 बजे चेक इन के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई। मैं ये सोचता हूँ कि चेक इन का टाइम भी चेकआउट के टाइम जैसा ही होना चाहिए, चेक इन का भी अराउंड 10 बजे या 11 बजे लेटेस्ट होना चाहिए। बाकी रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करता है। तो इरिटेशन होता है, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको फिर इरिटेशन होने लगता है। अगर वो बंदे को वो शहर में कोई ज़्यादा काम नहीं है तो क्या वो रास्ते में भटकेगा तब तक, अगर जल्दी शहर पहुंच गया तो। तो जैसे मैं बैठा हूँ अभी पार्किंग लॉट में, अभी भी वेट कर रहा हूँ कि मेरे को रूम देंगे ये लोग। वैसे ये 4 स्टार है, 5 स्टार होटल है, लेकिन देखा जो पॉजिटिव चीज़ है वो बताता हूँ, और जो गलत मुझे लगती है वो भी मैं आपको बता दूँ। फाइनली 1:45 के आसपास, 1:30 से 1:45 के आसपास मेरे को चेक इन कर लिया। मुझे रूम मिल गया, रूम नंबर था 809। चलिए देखते हैं कैसा है अंदर से। बहुत खुशी हो रही थी मुझे तब। तो भाइयों फाइनली हमने चेक इन कर लिया है टाउपो की होटल मिलेनियम में। तो ये मैंने रूम में एंट्री ली। अब देखते हैं रूम में और क्या क्या चीज़ है। स्टार्टिंग में ही बाथरूम है, हेलो, वॉश बेसिन, सम टॉयलेटरी, साबुन वाबुन, टॉवल्स, ये अपनी क्रिया करने के लिए। और यहाँ पे है शावर, टॉवल्स पड़े हुए हैं। चलिए अभी रूम देखते हैं कैसा है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे वार्डरोब है, तो यहाँ पे कबर्ड है, सॉरी। और कबर्ड में क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे सबसे पहले तो चाय की केटल है, जिसमें आप चाय बना सकते हैं। कॉफ़ी है,
थोड़ी अलग अलग वैरायटी की चाय है, शुगर है और ये सब अलग अलग टाइप की चाय है, कप है, बिस्किट है कॉम्प्लीमेंट्री, प्लेट्स है, ये वाइन की ग्लासेस है, ये वाइन ओपनर है और यहाँ छोटा सा फ्रिज दिया हुआ है। तो फ्रिज खोलेंगे ना तो उसके अंदर भी कुछ होगा। तो ये दूध है, ये ऐसा दूध आता है दूध, तो गर्म पानी में मिला के चाय के साथ पियो और वो पानी की बोतल कॉम्प्लीमेंट्री। और ये साइड है कबर्ड जहाँ पे आप अपना नाइट ड्रेस है, सेफ डिपॉजिट, वॉल टेकर, कुछ आपके पास महंगा सामान है, पासपोर्ट वासपोर्ट यहाँ रख सकते हो। आयन है, आयनिंग बोर्ड है और हैंगर लटकाने के लिए कपड़े अपनी टी शर्ट वी शर्ट लटका सकते हो। तो ये कबर्ड रहा। बाथरूम आपने देख लिया, किचन दिखा दिया। अब हम देखते हैं रूम। तो भाई ये रहा रूम, यहाँ पे दोनों साइड लैंप है, ये अपना बेड है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक पेंटिंग लटका हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बेड बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे सामान वामान रखने की चीज़ें हैं। यहाँ ड्रॉर है, कुछ भी आपको रखना हो तो ड्रॉर है, यहाँ पे कुछ भी रखना हो, अलग अलग ड्रॉर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत लिटरेचर होगा, बाइबल वाइबल ये लोग रखते हैं। और इन्फॉर्मेशन है कुछ, क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें? अच्छा, एनवायरनमेंट के बारे में कि ये मत करो वो मत करो। और यहाँ पे रेडियो है अगर किसी को सुनना है तो। इन शॉट बहुत सारे ड्रॉर हैं। ये है टीवी देके रखा है इन्होंने यहाँ पे, जिसमें यहाँ की लोकल चैनल चलती हैं। एक रिलैक्स होने के लिए एक सोफ़ा दिया हुआ है, सोफ़े जैसा कि क्या आप रिलैक्स हो सकते हैं। यहाँ पे एसी है। तो बहुत ही बढ़िया रूम है, बहुत ही बढ़िया रूम है। यहाँ पे वर्किंग डेस्क है, टेलीफोन है, यहाँ पे कुछ भी नोट वोट करने के लिए, हैंड सैनिटाइज़र है और यहाँ पे मिरर। तो जैसे बताया मैंने आपको, मुझे बहुत ही बढ़िया रूम लगा, रूम बहुत ही बढ़िया है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी मैं आपको बताता हूँ अभी, ये है सेकंड फ्लोर पे और बालकनी है यहाँ पे। और बालकनी में कैसा व्यू है आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो चलो, ये मैंने मास्क इसलिए पहन के रखा है क्योंकि नीचे रिसेप्शन में जाता हूँ तो मास्क पहनना कंपलसरी है और अभी मैं नीचे जाने वाला हूँ वापस से। लेकिन एनीवेज, तो ये इसका जो बालकनी है और वहाँ से क्या व्यू है ये देखते हैं। पर्दे को हटाते हैं, शायद पर्दे के पीछे आपको कुछ दिख रहा होगा। डाडा, मज़ा आया ना, मज़ा आया ना। लेक टॉपो गैलरी खोलते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, शाम को बैठो। कुर्सी हैं दो। यहाँ पे ड्रिंक्स व्रिंक किसी को पीना है, बियर वियर तो ले सकते हैं शाम को। और ये जो लेक है, बस नीचे उतरो और यहाँ से वो लेक है जो कि है लेक टॉपो। लेक टॉपो वॉल्केनिक लेक है जो बहुत फेमस है न्यूजीलैंड में। और जो पीछे जो माउंटेन दिख रहे हैं ना पीछे, वहाँ पे माउंट रुआ पे हुए वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो वॉल्केनिक इरप्शन से माउंट रुआ पे हुआ एक टाइप का वॉल्केनिक माउंटेन है, लेकिन ऐसे ही वॉल्केनिक माउंटेन से इरप्शन हुआ था, तब से वो इरप्शन से पूरा टॉपो शहर बसा हुआ है। और ये लेक का व्यू है। और नीचे इनका रेस्टोरेंट है। तो और ये देखो अमित खड़ा, ये मेरा रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन में भी आपको लेक दिख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया रूम है। तो ये अपना रूम विथ बालकनी व्यू। और ये शहर का नाम है टाउपो। और ये जो होटल है वो एक 4 स्टार या 5 स्टार कैटेगरी की होटल है। तो बहुत ही बढ़िया, मुझे ये प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लगा। इस पे
कूदो नाचो जो करना है कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया बेड है और रूम प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है रूम प्रेजेंटेशन। तो ये है अपना होटल और अब मैं मेरी गाड़ी में से सामान लेके आता हूँ और अब मैं फैलाड़ा करता हूँ इधर, ठीक है ना। तो चलो बहुत थक गया हूँ, अभी 4 घंटे की ड्राइव करके आया नॉन स्टॉप। तो बस अभी थोड़ा सामान वामान ला के थोड़ा यहाँ पे लंबा हो जाता हूँ और फिर शाम को देखेंगे क्या करते हैं। मैंने जैसे बताया मैं कम्प्लीटली रिलैक्स करूँगा, चिल आउट करूँगा, यहाँ बैठ के बस आसमान को देखो और एंजॉय करो, कम्प्लीटली चिल आउट। कुछ उल्टा सीधा कोई आलतू फालतू गिरी करनी नहीं है, बस सबसे दूर शांति से एक दिन खुद के नाम आराम से सोचेंगे कि क्या करना है। तो उसके लिए मैंने ये बुक कराया आज कि अब कम्प्लीटली कहीं घूमना नहीं, कहीं फिरना नहीं है, बस आराम करना है। तो इसलिए मैंने ये होटल बुक कराया। पहले भी आ चुका हूँ काफ़ी बार ये होटल में, बहुत बढ़िया लगती है मुझे। तो चलिए मैं सामान लेके आता हूँ, फिर आगे की फिल्मिंग, आगे की बातचीत आगे करेंगे।